नहीं नहीं नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। फ्री पासों के बारे में अपनी राय में पहले एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में दे चुका हूँ। पहले ही दिन फ्री पास के मैं एकदम खिलाफ हूँ। ये चिट्ठी ले जाके दयाराम जी को दे दो, वे चाहे तो फ्री में 100 रखते हैं, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं। ठीक है। ये देखिए भगवान जी, क्या हुआ? आज शाम को नाटक होने वाली है और बलबीर ने अभी अभी यह चिट्ठी भेज दी है। क्या लिखा है? लिखा क्या होगा, पढ़ लो आप। मुझे अचानक बुखार ने आ घेरा, 103 टेम्परेचर और सब सिर दर्द है। स्प्रो ली है पर कुछ बना नहीं। कल भीगते पानी में जो रिहर्सल को आया और दूसरे कपड़ों में रिहर्सल करता रहा तो लगता है सर्दी खा जाए। कोशिश तो बहुत करूंगा पर शायद ही रात के नाटक में भाग ले पाऊं। शायद ही नाटक में भाग ले पाऊं। अरे इनके साथ से यहाँ तो बंटा धान हो जाएगा। शाम को नाटक है और मुख्य कलाकार को बुखार ने आ घेरा। शिकार सामने पड़ा और तो वो हालत हुई। यही तो इंडियन मेजर ड्रामों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी तरह नाटक उठाओ तो अच्छे एक्टर न मिलेंगे, और अच्छे एक्टर मिले तो उनके लिए सब हीरो बनना चाहेंगे सब। और इससे मुसीबत से पार हुए, रिहर्सल हुआ तो टाइम से नाटक करने को आए। से तो कुछ नहीं होगा। पहले यह सोचिए कि आज शाम को होने वाली नाटक का क्या होगा। अरे होगा क्या, कुछ नहीं होगा। बलबीर का पाठ हरि करेगा और हरि का दीवान करेगा। लेकिन इन अदला बदली की जरूरत क्या है भाई साहब? कहो तो मैं जाकर बात करता हूँ बलबीर से। क्या हुआ? मैं बलबीर के घर से ही आ रहा हूँ। उसको बुखार हो गया है, टेम्परेचर 103 डिग्री। पासों का तो बुखार नहीं है। नहीं नहीं, पासों का बुखार नहीं है। मैं गया, डॉक्टर वहां बैठा हुआ था। मेरे पासों के बारे में बात करी तो उन्होंने कहा कि पास 4-5 पास मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं है। कल रात को जब ये रिहर्सल से यहाँ से गया तो उसको सर्दी ने घेर आया, ठीक है। और सुबह उठा तो कुछ उसके अंग टूट रहे थे और टेम्परेचर 103 डिग्री। अब क्या है, बलबीर का पाठ हरि करेगा और हरि का दीवान शेष के लिए जाओ दयाराम जी से पूछो, ये आग उन्हीं की लगाई हुई है। ये वो लोग तो इधर ही आ रहे हैं। क्या राम जी, अब आप ही इस अरे हुआ क्या? नाटक का बंटाधार हो गया। और क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नाटक का बंटाधार हो गया, सुने नहीं? तो बताओ आगे क्या हुआ? अरे उसको टेम्परेचर 103 डिग्री है और बुखार ने घेर आया है। किसको? बलवंत को। अरे जहाँ पैर पड़े संतन के ताता बंटाधार। इसीलिए मैं कह रहा था बलबीर महाशय को कष्ट न दीजिए। वे आज तक जिस क्लब में गए हैं उसको ले डूबे। तुम कहते थे ना बड़ा अच्छा एक्टर है, लो कराओ एक्टिंग। अरे बीमारी उमारी क्या किसी के बस की है क्या? भाई हम तुम भी तो बीमार हो सकते हैं। तो नाटक का क्या किया जाए? नाटक होगा, देखो अभी कर दिए देते हैं ना प्रबंध। बलबीर कर रहा था धर्मपुत्र का पाठ, है हाँ। तो वो हरि कर लेगा। क्यों हरि? मैं तो तैयारी हूँ। अब पाठ मुझे अच्छी तरह से याद भी है और अब पसंद भी है। तो भाई अब तुम अर्जुन के बदले अपने आप को धर्मपुत्र युधिष्ठिर मानो। मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा, अब तो अर्जुन कौन करेगा? अर्जुन का पाठ कर लेगा कोई भी, लीजिए कर लेगा। वो चाहता भी था अर्जुन का पाठ करना। देखिए अभी तक यहाँ अर्जुन की और धर्मपुत्र का भी यहाँ गायब हो गया है। क्या होगा इस नाटक का? अरे इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? इसीलिए मैं कह रहा था या तो एक दिन ड्रेस रिहर्सल में अभिनेताओं, क्लब के सदस्यों, सरपरस्तों, उनके सगे संबंधियों के लिए रख लो, या तो उनके लिए एक दिन निश्चित नियत कर दो। तुम यूं ही खींचने लगते हो भगवान। भाई ड्रेस रिहर्सल आखिर है तो रिहर्सल ही। असली नाटक जैसी दक्षता उसमें आ नहीं सकती। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, पूरे शहर में हमारा ढिंढोरा पीट जाएगा। फिर कैसे करोगे? एक दिन इन दो लोगों के लिए रखने के विरुद्ध मैं न था। भाई मैं कहता हूँ वो पहला दिन नहीं हो सकता है। लेकिन भाई साहब ये बताइए, अभी तक हम धर्मपुत्र को खोज रहे थे, लेकिन अर्जुन का पाठ अब कौन करेगा? अर्जुन का पाठ तुम करना। चलो। मैं तो चाह ही रहा था अर्जुन का पाठ करना, लेकिन आप लोगों ने मुझे उस लायक समझा नहीं तो हमने अन्य सेवाओं में लगा लिया अपने आप। इसके पहले तुमने मुझसे कहा नहीं, कौन रोका था तुम्हें? चलो ठीक है, लेकिन अब तुम अच्छे से याद कर लेना। अर्जुन का पाठ तो मुझे याद ही है। मुझे तो नाटक के सारे पाठ याद हैं। और भीम का देख, अर्जुन के लिए सोच करनी है
के लिए तो अरे हाँ, हमारे सेठ जी तो है भीम के लिए। अरे भैया ये तो देखो बने बनाए सेठ जी, 2 मिनट खड़े होइए ना, बने बनाए भीम है। अरे दीवान कमबख्त तो था भी नहीं अर्जुन के लायक, और भीम का पाठ तो अब सेठ जी आप ही करेंगे। आपको देखो मैं पहले ही कह देता था कि आप ही भीम बनिए, कहाँ वो दीवान है तो कहाँ हमारे सेठ जी है, एक पहाड़ और दूसरा तिनका। क्यों सेठ जी? अरे नहीं भाई, अपने राम ने कभी स्टेज पर पाठ नहीं किया, हम भीम के रूप में घबरा जाएंगे। नहीं नहीं सेठ जी, अरे हमें तो अपना छोटा सा चौकीदार का पाठ पसंद है भाई, हमसे ही दंगल वंगल ना हो। अरे काहे घबराते हो, तुम तो बने बनाए भीम हो। सम्मान भूल गए तो क्या हुआ, प्रॉम्प्टर तो है ही, रट बोल देगा पीछे से। अरे पसंद है जिसमें एक ही 2 शब्द, जी महाराज, जो आदेश, और एक ही छोटा सा वाक्य, महाराज। महारानी को, मालती को महारानी ने भूखरे में बंद करने का आदेश दे रखा है। भीम का पाठ मेरे बस का है। अरे घबराते क्यों है सेठ जी, 1-2 लाइन ही तो बोलनी है। ले जाइए दुर्योधन को, कर डालिए रिहर्सल, घबराने की कोई बात नहीं। ऐसा ट्रेन कर दूंगा मैं आपको, सब वाह वाह के उठेंगे। और एक बार नाचने लगे तो घूंघट कैसा, हाँ, जहाँ 100 वहाँ 125, सवा सौ। हाँ, ओखल में एक बार सर डाल दिया तो मूसों से कैसा डर। हाँ। और एक बार स्टेज पर चढ़ गए, एक संवाद बोलिए, चाहे 100 का फर्क पड़ता है। और फिर प्रॉम्प्टर तो होगा ही बगल में, अगर भूल गए तो थोड़ा खांसने का अभिनय किया, किनारे में गए, संवाद करके पूछ लिया, उसके बाद फिर बोल दिया, इसमें घबराने की कौन सी बात है। अरे अच्छा, आप लोग कहते हैं तो कर लेता हूँ। हाँ। मैं कभी स्टेज पे आया नहीं, इसीलिए घबराता हूँ। आप प्रॉम्प्ट तो कर देंगे ना? अरे हमारे पास 2-3 प्रॉम्प्टर रखे हैं यार, सब प्रॉम्प्ट हो जाएगा। तब ठीक। वाह वाह मेरे से वाह। खैर भीम का तो प्रबंध हो गया, लेकिन अब चौकीदार का पाठ कौन करेगा? सेठ जी तो भीम बन गए और उसका नाटक तो चौकीदार से ही शुरू होता है। चौकीदार के पार्ट में क्या रखा है, कोई भी कर लेना उसको। देखो भाई, इस असमंजस से काम नहीं चलेगा। ठीक क्यों? है? अब उसके लिए एक आदमी निश्चित नियत करना पड़ेगा। अरे यार, चौकीदार का पार्ट वो कर लेगा चपरासी, उसकी पूरी उम्र घिस गई यहाँ चपरासी करते करते। अगर वो ना मिला तो माली कर लेगा। अरे उस पार्ट को छोड़ो, क्या रखा है उसमें। देखो भाई, मैं इस किसी को भी करने का मैं कायल नहीं हूँ, ठीक है? अच्छा तो बुलाओ उस चपरासी को। राम गुलाम, राम गुलाम रे, राम गुलाम। ऐसे आप अरे श्याम, राम गुलाम। श्याम ही है, आप लोग भूल जाते हैं बार बार। हाँ जो श्याम जी जी, राम गुलाम को बुला दो। भूल जाते हैं। चलो चलो, तुम्हें दयाराम जी बुलाते हैं। जी सर, राम गुलाम, एक छोटा सा काम है तुम्हारे से। बताइए सर, क्या करें? रात को हम एक नाटक करने वाले हैं, हमारा एक एक्टर बीमार हो गया है, तुम छोटा सा पार्ट है, कर लो तो हमारी चिंता मिट जाए यार। वैसे तो हम आपके नाटक में तो काम कर दे, हाँ। लेकिन क्या करें कोई। कुछ नहीं, बस क्या करना है, छोटा सा नाटक है, पार्ट कर देना है। सभा हुई। हाँ हाँ सभा हुई, उसमें थिएटर होगा, तू काम करेगा ना उसमें? हमने तो कभी किया नहीं। अरे यार छोटा मोटा पार्ट है, देख 1-2 पार्ट में कर लेना भाई राम गुलाम। अरे करना क्या होगा? देख हमारा एक एक्टर कम हो गया है, उसकी जगह तुमको 2-4 शब्द बोल देने हैं बस। थोड़ा बता दीजिए। देखो ये राजा हरि सिंह जी है ना, वो महाराज मान सिंह बनेंगे, तुम्हें आवाज देंगे, राम गुलाम चौकीदार कहाँ हो, तुम आके बोलना जी महाराज। फिर राजा मान सिंह बोलेंगे कि मालती कहाँ है, तुम बोलना कि मालती को तो महारानी ने भूखरी में बंद कर दिया है, तो बोलेंगे लेके आओ, और तुम बोला जो आदेश। बस इतना सा तो है। ये हमसे ना हो सके सरकार, वैसे तो हमारे पे नौकर ठहरे, लेकिन ये नाटक फाटक कभी नहीं किया। अरे क्यों ना हो सकेगा, ये भड़ाइती हमसे ना हो सके। अरे ये भड़ाइती है भाई, हम सब पार्ट कर रहे हैं इसमें। अरे इससे ना होगा, तुम भी दयाराम श्याम से सिंह मरवा रहे हो यार। बताओ सर, ये काम किसी पढ़े लिखे आदमी से होगा? किसी और को जानते हो जो करे नाटक? किसी राजे वजीर का होता तो 4 लोग तैयार हो जाते नाटक करने को, लेकिन ठहरा चौकीदार का पार्ट। वो तो हमारे सेठ जी की महानता है कि इतने बड़े धनाधीश होते हुए भी चौकीदार का पार्ट कर लेते हैं। अरे भाई, इसमें उदारता की क्या बात है?
या तो स्पोर्ट्समैनशिप है। लेकिन ये स्पोर्ट्समैनशिप हमारे यहाँ किसी में नहीं है। बताओ है कोई जो चौकीदार का पार्ट करेगा? सुनो, गणपति चौकीदार का पार्ट करने को तैयार कहाँ थे। है वो गणपति, कहाँ? जब आप लोगों ने सेठ जी को जब उसका रोल दे दिया, किसका, चौकीदार का, तो वो ससुराल चले गए। वो तो इसी नाटक के कारण रुके थे। अरे वाह, एक आइडिया आया। देखिए, अभी प्रमोट कर देते हैं हम चौकीदार का। अबे राम गुलाम इधर आ। तू एक छोकरे को लाया था रे, कहीं उसको चपरासी में भर्ती करेंगे करके। आप किस फिल्मों की चर्चा कर रहे थे क्या? अरे हाँ रे, मैट्रिक फेल भाई। जाओ उसको लेके आना, वो रोल करेगा हमारे में। अच्छा अच्छा, ये हाँ। मेरे घरवा में भी लावा। जा लेके आना। अब सेठ जी आप तो तनिक भी ना रुकिए। अरे भाई सेठ जी को ले जाओ, इनको रोल याद करवाओ, तुम भी अपना नया पार्ट याद करो। जाओ भाई। आइए सेठ जी यूँ तो दयाराम जी रोज रिहर्सल देखते देखते मुझे पाठ सारे याद हो गए। दुर्योधन, खंड पाखंड, यदि मैंने तेरी इस जंघा को अपने गदा के प्रबल प्रहार से चूड़ विदूर न कर दिया तो मुझे कुंती पुत्र होने का धिक्कार है। वाह सेठ जी, क्या बात है सेठ जी। दीवान कम्बल का आपका क्या मुकाबला करता है, हाँ? क्या बात है। हरी ले जाओ इन्हें और याद करवा देना। आइए। ये आई गोवा, सिनेमा सरकार। अरे आई गोवा। अरे इधर इधर आ। देख भाई किशुन, हाँ एक काम है तुम्हारे लिए। हाँ हिंदी तो जानते हो ना, तुम पढ़े लिखे हो। हाँ, पढ़े लिखे हैं। एक नाटक है, उसमें छोटा सा पार्ट करना है तुमको। कैसो? देखो, रात को हम एक नाटक करने वाले हैं ना, हमारा एक अभिनेता बीमार हो गया है। तुम पार्ट कर लो तो हम चिंता मुक्त हो जाए भाई। जैसी कहेगा सरकार। कभी नाटक वाटक में काम किया है हाँ, ना? गाँव में कई बार नाटक में पार्ट कर चुका हूँ। बताओ क्या करने तो फिर। बताया ना, चौकीदार का एक पार्ट है, कर लेना। दे देंगे कुछ 5 पत्ते के पैसे तुम्हें। कितने? ले लेना ना 20 रुपए। 20 रुपये? हाँ कैसी बात करा दो? आजकल 20 रुपया में होत का है? को गए हम 20 रुपया दे रहे, पानी पी के दिखाओ तो हम पानी न पिए। हाँ तो 50 ले लेना। एक ही लाइन तो बोलनी है तुम्हें। नहीं दो तो 100 रुपया दो। एक लाइन का 100 रुपया। अरे दे आप। सुनो, लेकिन पार्ट अच्छी तरह से याद कर लेना, 5-7 बार रिहर्सल कर लेना, भूलना नहीं। दे दो, ले जाओ। जाओ, अच्छा जाओ रिहर्सल करो। सज्जनों, आप जिस संख्या में हमारा नाटक देखने आए हैं, उसे देखकर हमारा बहुत प्रोत्साहन हुआ है। इस नाटक का आयोजन कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए किया जा रहा है। आप बहुत आके यहाँ पुण्य का काम कर रहे हैं। हमें आशा है जैसे आप लोगों ने आज यहाँ पधारने की कृपा की है, वैसे ही आप कल भी आएंगे और हमारे नाटक का लुत्फ उठाएंगे। आप इस नाटक में पुण्य के साथ आप सुंदर कविता, अभिनय, नृत्य, नकल आदि देखने का फल भी पाएंगे। अभी कुछ ही देर में हम आपके सामने महाभारत का एक एकांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो एक ओर तो मानवता की बर्बरता का द्योतक है, वहीं दूसरी ओर मानव की उच्चता का प्रतीक है। उसके बाद रंगारंग प्रोग्राम होगा। अंत में हमारी समिति के व्यवस्थापक श्री भगवंत द्वारा लिखित एकांकी राजपुतानी होगा, जो उनके ही व्यक्तित्व की भांति ओजपूर्ण है। अभी कुछ क्षण में पर्दा उठता है, तब तक श्री पीड़ित जी आके आपका सुंदर कविता से मनोरंजन करेंगे। आइए पीड़ित जी, आइए। सज्जनों, अरे यार, मेरी कविता का शीर्षक है, नहीं शीर्षक नहीं बताऊंगा मैं। मेरी कविता में दर्द है, पता नहीं कहां तक जाती है, बहुत दूर तक। अबे यार, भाषण नहीं करता। लीजिए लीजिए, कविता को लीजिए। मेरी कविता का शीर्षक है प्रीत का शीत। मर गए प्रीत में, मर गए प्रीत में, प्रीत के शीत में। क्या बोल लेते? हे! मर गए, मर गए, मर गए, मर गए। हे! ओ! आगे भी है, सुनिए।
बहनों की गर्मी कहाँ है यहाँ? एक ठंडक में लिपटा है अपना जहां। मर गए प्रीत में, मर गए प्रीत में, मर गए। बड़े दुख की बात है कि आप लोगों में इतना भी अरे सब तैयार कर दिया ना रे? हाँ सही किया। ए इधर क्या हुआ? अरे मैं कहता हूँ दयाराम जी, मेरा जी पेट तगड़ा धड़क रहा है। अरे रे रे। आप मुझे चौकीदार ही बना रहने देते तो। अरे आप क्या कर रहे हैं सेठ जी? आप जाइए जाइए, आपका पाठ है यहाँ पे। हाँ? अरे भाई चलिए चलिए अपनी जगह पर जाकर बैठिए, पर्दा तो उठने वाला है। देखिए प्रॉम्प्टर कहाँ है? प्रॉम्प्टर नहीं, प्रॉम्प्टर वहाँ पे बैठा रहेगा, आप घबराइए नहीं। भूलेंगे तो प्रॉम्प्टर बता देगा आपको। सेठ जी आप आइए। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब दुर्योधन द्रौपदी के संबंध में अपशब्द कहे तो अपने गदा को दाएं कंधे पर घुमाते हुए आप आएंगे और स्टेज को अपने गजपदों से धसाते हुए झूमते हुए उठिए, और जब दुर्योधन को ललकारिए तो आपकी आवाज कोई हो ना हो पीछे तक जाएगी। हाँ और चलिए घबराइए नहीं, जमकर अपनी जगह पर बैठ जाइए। जाइए जाइए, बैठ जगह पे बैठ जाइए अपने। लीजिए तैयार। साइलेंस साइलेंस, सब तैयार। द्रौपदी को नहीं लाए? इसका निर्णय करना तुम्हारा नहीं, हमारा काम है। तुम्हारा काम हमारे आदेश का पालन करना। महाराज, वे दासी होने से इनकार करते हैं। उन्होंने एक ऐसी आपत्ति की है जिसका उत्तर मैं ना दे सका। तुम्हें वहां उत्तर देने के लिए नहीं, उसकी चोटी पकड़कर सभा में घसीट कर लाने के लिए भेजा गया था। वो एक वस्त्र है या निर्वस्त्र, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज, क्या करना है? महाराज, इसके अधिकार को पहले ही हासिल है। वही अधिकार जो एक मालिक का अपने सेवक पर होता है, जो पत्नी पर होता है। समझ रहे हो? शुद्ध पुत्र कहाँ गए? दुशासन। जी भ्राताश्रय। इस कायर शुद्ध पुत्र की बस की बात नहीं। जी तुम भ्राताश्रय। जाओ और द्रौपदी की चोटी पकड़कर घसीट कर यहाँ लाओ। जी भ्राताश्रय। कायर शुद्ध पुत्र, मैं अपने अपमान का बदला उससे लूंगा। लेना भी चाहिए। एक दासी होकर उसकी ये धृष्टता, उसके अपमान का बदला मैं उसे अपनी बाल चंखा पर बताया, ढूंढ रहा हूँ। अरे भैया कुछ आगे बोलोगे या नहीं? बताओ भी। बता रहा हूँ। पाखंड। अरे आगे क्या है? यदि मैंने तेरी इस गदा जंघा को अपने गदा के प्रबल प्रहार से मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझसे भीड़ का पाठ नहीं होगा। कहने लगे नहीं, तू मोटा है, तू बना बनाया भीम है। मेरा जी चाहता है कि इस गदा से अपना और सारे और इन दरबारियों की गर्दन और इस स्टेज को चोट लगा दूं। अरे पर्दा गिराओ, पर्दा गिराओ। जाके किसी का इंतजाम करो और खिड़कियों को देखो, और कविता फविता से काम ना चलेगा। जाके
तैयार करो, नकल के बाद मृदुला घोष। कहाँ है मृदुला घोष? कहाँ है? कहाँ है? वो सारी घर में बैठी कंगी पार्टी कर रही होगी, पास लेने के लिए पड़ोसियों को पास दिला देगी और काम के समय गायब हो जाएगी। अरे छोड़ो यार, घबराओ नहीं। देखो अफीमचियों की बारी है, उनको पर्दे के बाहर वो नकल करेंगे, फिर राजपूतानी का नाटक होगा। सज्जनों, हमें बड़ा खेद है कि हमारी समिति के मुख्य कलाकार श्री बलबीर के अचानक बीमार हो जाने और नाटक के पात्र का थोड़ा सा इधर उधर हो जाने से हमारा नाटक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपकी उदारता से आप हमारी त्रुटि को क्षमा कर देंगे। कुछ देर बाद हम अपना ओजपूर्ण एकांकी राजपूतानी प्रस्तुत करेंगे, जो इस नाटक की कमी को पूरी कर देगा। उसके बाद नाच गाने का अत्यंत मनोरंजक प्रोग्राम होगा। इस बीच आप अफीमचियों की एक नकल सुनिए। सुन, भूलना नहीं अपना पाठ अच्छे से करना भाई, ऐसी तैसी हो रही है। आप तनको फिक्र न करो, हम सब ठीक कर देंगे। भाई क्यों भाई, अब जाओ तुम। हाँ, सब तैयार? हाँ, तैयार ना? ठीक है, साइलेंस। मुझे क्षमा करें महारानी। महारानी, मालती को एक अवसर दे। क्या कि वो अपने विषय ताकतों को और भी तेज कर ले? उसकी ये साहस, उसके गाने से प्रसन्न होकर उसे सोने की माला के इनाम में दे दे। उसे ध्यान ना रहा, ना एक दासी है दासे, जिससे मेरी हल्की सी दृष्टि दीवारों में चिंता छुपा सकती है, उत्तों से बचवा सकती है, पहाड़ों से गिरवा सकती है। महारानी क्षमा, महारानी क्षमा, मुझे एक अवसर दे महारानी, आप सुनिए तो सही महारानी। एक नीच दासी की यह साहस, ये महारानी के मुंह लगी। इस बर्तन में खाए उसी बर्तन में छेद करे। महाराज से शायद तूने सिफारिश इसीलिए की थी ना उसकी। मैंने बिल्कुल सिफारिश नहीं की थी महारानी। कि तू इसके तरह महल के शिखर पे जा बैठे। आप मुझे गलत समझिए महारानी, मुझे देखिए। उसकी चंचलता को देखकर मेरा दिमाग ठनका। ये आरोप है। और तेरी गिड़गिड़ाहट ने मेरे विवेक को धुंधला कर। इससे पहले कि महाराज को पता चले, उसकी सौंदर्य की दुनिया खुद पे लो चुके होंगे। महारानी मुझे बता, मालती कहाँ है? जी महाराज। अरे मैं पूछता हूँ, बता मालती कहाँ है? जो आदेश। अबे गधे, मैं पूछता हूँ मालती कहाँ है? जी महाराज। अबे गधे, मैं पूछता हूँ मालती कहाँ है? उल्लू कहेगा। बड़े महाराज बनते बैठे हो। देने को नहीं 50 रुपया साथ दिखाते हो। अगर गाड़ी दो तो नहीं बचा, हम होने देंगे। पर्दा गिराओ, नाटक पर्दा गिराओ पर्दा उठाओ। उपेंद्र नाथ राजपूत का लिखा हुआ ये नाटक था, जिसका निर्देशन और विन्यास मुकेश कुमार जायसवाल ने किया। और स्टेज में मृदुल, विपिन, मुकेश, राकेश, ज्ञान, धर्मेंद्र, भूपेश, अभिषेक, गौरीशंकर, रॉकी और अमर थे। वहीं बैक स्टेज में श्रीधर, प्रीतेश, सुनीता, विवेक, रवि मुंडे, श्री पिंटू जी, श्री सौरभ जी। इसी श्रृंखला में 12 बजे से पहले 2 और नाटकों की प्रस्तुति होने वाली है, जिसका निर्देशन मृदुल शर्मा ने किया है और दूसरे नाटक का निर्देशन श्री गौरीशंकर ठाकुर ने किया है, जिसका नाम है गौरीशंकर पाठशाला।